हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 11th के अंतर्गत अपना जो लेसन फर्स्ट चल रहा है उसमें अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं कौन सा, वर्गीकी सहायता साधन। इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है वर्गीकी सहायता जो साधन होते हैं कि उनमें भी कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं जो साधन होते हैं जिसके द्वारा हम जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। तो उसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था हर्बेरियम के बारे में, ठीक है। और जो सेकंड था अपना था वो वानस्पतिक उद्यान के बारे में। आज जो अपना टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो है म्यूजियम या संग्रहालय। तो अपना टॉपिक क्या है भाई, वर्गीकी सहायता साधन। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ लिया क्या क्या पढ़ लिया, हर्बेरियम पढ़ लिया है, वानस्पतिक उद्यान के बारे में पढ़ लिया है। जो थर्ड जो सहायता साधन है अपना संग्रहालय या म्यूजियम। तो वर्गीकी सहायता साधन में तो हमने पढ़ लिया कि भाई इसमें क्या होता है, जीवों का वर्गीकरण अध्ययन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद जो संग्रहालय जो होते हैं, ठीक है, ये म्यूजियम होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, शैक्षिक जो संस्थान होते हैं, ठीक है, जो शिक्षण संस्थान होते हैं वहाँ पर, जैसे कि हम बात करें विद्यालय, इसके अलावा जो कॉलेजेस होते हैं या बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पर ये स्थापित किए जाते हैं। इनमें क्या किया जाता है कि भाई कोई भी, जैसे वनस्पति जो संग्रहालय की बात करें तो इसमें वनस्पति का, और हम जैसे प्राणी संग्रहालय की बात करें तो उनमें जंतुओं का। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें प्राणियों एवं जो जंतु होते हैं उनके नमूनों को क्या कर दिया जाता है, परिरक्षित किया जाता है। उनके नमूने लिए जाते हैं, उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, जो घोल होता है उसमें उसको क्या कर दिया जाता है, परिरक्षित कर दिया जाता है। और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के कीट वगैरह होते हैं, पादप वगैरह होते हैं, इनका जो अध्ययन करने के लिए, सुगमता के लिए जो होते हैं कि विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो बात समझ में आ गई। जो संग्रहालय जो म्यूजियम होते हैं भाई क्या होते हैं, शिक्षण संस्थानों में जो होते हैं स्थापित होते हैं। तो संग्रहालय में अध्ययन के लिए, ठीक है, संग्रहालय का जो स्थापना की जाती है किसके लिए की जाती है, अध्ययन के लिए। तो संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूनों को घोल में रखकर परिरक्षित किया जाता है। ठीक है भाई, कि भाई जो पौधा होता है या कोई एनिमल होता है, प्राणी होता है, उनके जो नमूने होते हैं उनको एक रासायनिक घोल में, जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उसमें रखा जाता है, परिरक्षित किया जाता है। उसमें क्यों परिरक्षित किया जाता है, ताकि वो क्या होते हैं, दूषित नहीं हो या खराब नहीं हो, इस कारण उसको किसमें, घोल में परिरक्षित कर दिया जाता है। ठीक है, देख लिया। इनमें कीटों को एकत्र मारने के बाद कीटों को डिब्बों में रखते हैं। ठीक है भाई, कि हम कोई भी जो पादप होता है तो उसको सुखा लिया जाता है, उसके नमूनों को, और जो कीट वगैरह होते हैं उनको पहले तो एकत्रित किया जाता है, उसको मारने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है, जार में या डिब्बे में क्या कर दिया जाता है, परिरक्षित कर दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट जो वर्गीकी सहायता साधन है वो होता है जूलॉजिकल पार्क। नेक्स्ट अपना जो वर्गीकी सहायता साधन है वो जूलॉजिकल पार्क है, चिड़ियाघर बोल देते हैं, चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल नाम से स्पष्ट, भाई जू का मतलब क्या होता है,
एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चिड़ियाघर होते हैं इसमें किसको रखा जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई जो चिड़ियाघर होते हैं इनमें जो वन्य जीव होते हैं उनको रखा जाता है। इनमें जो वन्य जीव को रखा जाता है उनको इनके द्वारा मानव द्वारा क्या की जाती है, देख रेख की जाती है, और इन जीवों के द्वारा हमें इनके व्यवहार में क्या होता है के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भी जो चिड़ियाघर में या जूलॉजिकल पार्क में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवास वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इन उद्यानों को चिड़ियाघर कहते हैं, जिन्हें चिड़ियाघर कहते हैं। कि भाई जैसे उनके प्राकृतिक आवास वाली बात, जैसे कि हम बात करें कि जो मगरमच्छ वगैरह होते हैं जल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या किया जाता है, तो जो जल वाली जो कुछ जगह होती है वहाँ पर मगरमच्छ वगैरह को रखा जाता है। जैसे सांप वगैरह रहते हैं वो बिल वगैरह में रहते हैं, तो उनको वैसे ही बिल वगैरह में वहाँ पर मिट्टी के ढेर बनाए जाते हैं और रखा जाता है। और वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो और उनके जो प्राकृतिक आवास होते हैं एनिमल्स के, उसको उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो वो हमारे वो क्या कहलाते हैं, चिड़ियाघर। इनकी देखरेख किसके द्वारा की जाती है, हमने बता दिया कि मनुष्य के द्वारा की जाती है। और जूलॉजिकल पार्क की स्थापना क्यों की जाती है कि हमें जो प्राकृतिक आवास जो जंतु पाए जाते हैं, जो जीव पाए जाते हैं, उनसे सीखने का हमें अवसर मिले कि हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट अपना जो वर्गीय सहायता साधन है वो है कुंजी या चाबी। नेक्स्ट अपना क्या है भाई, कुंजी या चाबी। अब कुंजी या चाबी क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, अन्य साधन सामग्री होती है जिसमें क्या होता है कि जिसका जो प्रयोग होता है समानताओं, ठीक है, और जो हम कह सकते हैं असमानताओं के आधार पर पौधे एवं प्राणियों की क्या करने के लिए, पहचान करने के लिए किया जाता है। कि जैसे हम बात करेंगे भाई पहचानने के लिए जो वर्गीय के समर्ग होते हैं, वर्गीय की समर्ग की बात करें जैसे कुल हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, इनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, कुंजी या चाबी की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं भाई कुंजी में पहचान के लिए वर्गीय की संवर्ग जैसे क्या क्या, कुल, वंश तथा जाति के लिए किसकी, वर्गीय की कुंजी या चाबी की आवश्यकता होती है। कुंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि विस्तृत वर्णन के लिए कि हम भाई कोई भी जीव की हम जब पहचान करते हैं तो उसके लिए हमें किस किस की आवश्यकता होती है। तो विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए, विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए अब जैसे कि हम बात करें कि हमें कोई भी हम फील्ड में जब कोई भी जो जीव की हम कह सकते हैं पादप या जंतु की जो पहचान करने के लिए जाते हैं तो हमें उसके साथ साथ किस किस की आवश्यकता होती है। तो हम कोई भी जो वर्गीय की विस्तृत वो वर्णन करते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो नियम पुस्तिका की, ठीक है भाई, नियम पुस्तिका की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मैनुअल बोलते हैं, ठीक है। किसकी आवश्यकता होती है, नियम पुस्तिका या मैनुअल की। उसके बाद मोनोग्राफ की, ठीक है, मोनोग्राफ की आवश्यकता होती है। अब मोनोग्राफ होता क्या
होता क्या है कि भाई एक पुस्तक होती है, ठीक है, मोनोग्राफ क्या होती है, एक पुस्तक होती है जिसमें क्या होती है, संपूर्ण जानकारी होती है, जिसमें विषय पर संपूर्ण जानकारी होती है, संपूर्ण जानकारी हो, क्या कहलाते हैं वो, मोनोग्राफ कहलाते हैं। मोनोग्राफ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सूची पत्र की आवश्यकता होती है, सूची पत्र जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैटालॉग, कैटालॉग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो और भी अन्य माध्यम होते हैं, ठीक है, कैटालॉग माध्यम होते हैं, ठीक है भाई। कुंजी चाबी में क्या क्या आते हैं, नियम पुस्तिका, मैनुअल आता है, मोनोग्राफ आता है। मोनोग्राफ क्या होता है, जिसमें जो हम कोई भी जो ऑर्गेनिज्म की हम खोज करते हैं उसके विषय पर उसमें संपूर्ण जानकारी होती है। और एक उसकी सूची पत्र, सूची बनाई जाती है जो कैटालॉग कहलाता है, या सूची पत्र भी कह सकते हैं। ये इसके क्या होते हैं, कुंजी के माध्यम होते हैं। ये क्या होते हैं, एक सही पहचान में सहायता करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सही पहचान में सहायता करते हैं, ठीक है भाई। तो ये था अपना आज का टॉपिक, वर्गीकी सहायता साधन। इसी के साथ अपना जो लेसन फर्स्ट है जीव जगत, वो भी क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।